इंग्लिश क्लासेस बाय अनिल सर। इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोनाउन है जो बिहार बोर्ड से लेकर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आइए सीखते हैं इसे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डेफिनेशन है द प्रोनाउंस माई सेल्फ, ourselves, yourself, yourselves, himself, herself, itself, and themselves are called reflexive pronouns when the action done by the subject turns back upon the subject। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन हुआ। यानी कि ये जो प्रोनाउंस हैं माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहलाते हैं जब सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का असर खुद सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। और भी डिटेल्ड वे में इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जब वाक्य के वर्ब का ऑब्जेक्ट कोई ऐसा प्रोनाउन हो जिसमें सेल्फ या सेल्फ्स जुड़ा हो, तब वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। यानी कि वर्ब का ऑब्जेक्ट अगर कोई प्रोनाउन हो और जिसके अंत में सेल्फ या सेल्फ्स लगा हो, तब उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। और जो ऊपर डेफिनेशन था उसको और भी क्लियर तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं, जब किसी वाक्य में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है तो कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का असर खुद कर्ता पर ही पड़ता है। एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने। आई लव माई सेल्फ, मैं खुद से प्यार करता हूँ। वी लव आवरसेल्व्स, हम लोग खुद से प्यार करते हैं। द चाइल्ड हर्ट इटसेल्फ, बच्चा खुद को चोट पहुंचाया। अब इन सभी वाक्यों को अगर हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि इन सभी में कर्ता जो कुछ भी कार्य कर रहा है इसका प्रभाव कर्ता के ऊपर पड़ रहा है। जैसे पहले वाक्य में आई लव माई सेल्फ, तो सब्जेक्ट आई है तो उसके प्रेम करने का असर आई पर ही पड़ेगा। उसी प्रकार सेकेंड सेंटेंस में वी और थर्ड में चाइल्ड एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हुए हैं और उनके कार्य के असर इन्हीं पर पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ एक बात और सीखने योग्य है कि कब सेल्फ और कब सेल्फ्स का प्रयोग करें। तो यहाँ पे स्पष्ट हमने लिखा हुआ है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो सेल्फ का, तथा जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो सेल्फ्स का प्रयोग होता है। यहाँ आप देख भी सकते हैं माई सेल्फ, ये एक आदमी के लिए आता है ना, सेल्फ लगा है, लेकिन आवर जो एक से अधिक का बोध कराता है, बहुवचन प्लूरल नंबर है, तो वहाँ पर सेल्फ्स लगा है। ऐसे ही हर एक जगह है। अब योर के साथ कहानी ये है कि एक बार सेल्फ लगा और एक बार सेल्फ्स लगा है, तो यू का इस्तेमाल सिंगुलर प्रोनाउन के रूप में या सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में और फिर प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में भी होता है। तो अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यू का इस्तेमाल करते हैं तो सेल्फ का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करने की स्थिति में हम सेल्फ्स का प्रयोग करते हैं। तो ये बातें भी स्पष्ट हुई। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट है, इसको यहाँ पे जरा सा देखेंगे ध्यान से कि चाइल्ड, इन्फेंट, बेबी ईटीसी से लिंग यानी कि जेंडर का स्पष्ट पता नहीं चलता है, इसलिए इनके साथ इटसेल्फ का प्रयोग होता है। कहने का अभिप्राय ये है कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि चलो चाइल्ड है तो हिमसेल्फ या फिर हर सेल्फ का इस्तेमाल कर लेते हैं। नहीं, यहाँ पर जेंडर स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए ऐसी स्थिति में अगर ये सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं तो हम लोग इटसेल्फ का प्रयोग करते हैं। और लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि ऐसे वाक्यों में सेल्फ या सेल्फ्स का शाब्दिक अर्थ होता है खुद को, स्वयं को, खुद से या फिर स्वयं से। तो उम्मीद करता हूँ कि इस पेज पर जो भी बातें लिखी गई है उससे हमने आपको बताने का प्रयास किया और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके आगे देखते हैं। देखिए, कई बार रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिलेटेड प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में या फिर कॉमन एरर के अंतर्गत। तो वहाँ पे हम ध्यान देंगे कि अगर सब्जेक्ट की जगह पर शब्द आई आया हो या एज ए प्रोनाउन आई आया हो एज ए सब्जेक्ट, तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है माई सेल्फ, वी का आवर सेल्फ्स, यू अगर सिंगुलर है तो योर सेल्फ, प्लूरल है तो योर सेल्फ्स, ही के साथ हिमसेल्फ, शी के साथ हर सेल्फ, इट के साथ इट सेल्फ, दे के साथ देमसेल्व्स और वन के साथ वन सेल्फ। कई बार नाम को लेकर बच्चों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति रहती है कि नाम है तो क्या होगा। अगर नाम एक है और पुलिंग है
एक वचन में पुल्लिंग है यानी कि मैस्कुलिन जेंडर है, सिंगुलर नंबर में है, तो उसके बदले में हम पर्सनल प्रोनाउन के रूप में ही का इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पर अगर एक नाम है, सिंगुलर नंबर है यानी कि, और मैस्कुलिन जेंडर है तो हिमसेल्फ का इस्तेमाल करेंगे। जैसे राजू, मोहन, श्याम, अगर इनमें से कोई एक अकेले इस्तेमाल में लाना हो तो उनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा हिमसेल्फ। उसी प्रकार अगर किसी लड़की का नाम है, वो अकेले है, तो उसके लिए हरसेल्फ का इस्तेमाल होता है एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन नाम अगर दो या दो से अधिक है, चाहे वो मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, इट डजंट मैटर, तो वहाँ पर हम देमसेल्व्स का प्रयोग करते हैं। एक नोट है, चलिए इसे भी देखते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी वाक्य में वर्ब के बाद होता है। एग्जाम्पल्स, यू विल हर्ट योर सेल्फ, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं योर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और हर्ट यहाँ पे वर्ब है, तो योर सेल्फ का प्रयोग हर्ट के बाद ही हुआ है। शी हेट्स हर सेल्फ, वह खुद से नफरत करती है, तो यहाँ भी वर्ब के रूप में है हेट्स, और हर सेल्फ यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। पहले वाक्य का हिंदी मीनिंग होगा यू विल हर्ट योर सेल्फ, तुम खुद को चोट पहुँचाओगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो टॉपिक है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये बड़े अच्छे ढंग से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार क्विकली इसको रिवाइज करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वह होता है जिसका प्रयोग होने पर वाक्य में जो भी सब्जेक्ट है उसके द्वारा किए गए कार्य का असर खुद सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। या एक और तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ है और इजीली आप खुद अपने आप को समझाना चाहते हैं, किसी को बताना चाहते हैं, तो यहाँ जो नोट लिखा है कि वाक्य के वर्ब का ऑब्जेक्ट कोई ऐसा प्रोनाउन हो जिसमें सेल्फ या सेल्फ्स जुड़ा हो, तो वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। तो इस तरह से इजीली आप समझ सकते हैं कब सेल्फ कब सेल्फ्स लगा है, ये भी आपको स्पष्ट हो चुका है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी वाक्य में वर्ब के बाद होता है। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना न भूलें। थैंक यू सो मच।